बीकानेर में इन दिनों नगर निगम और यूआईटी चर्चा में है। दरअसल दोनों ही कार्यालयों में आम आदमी को कार्यों के लिए चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। हालांकि अतिरिक्त चार्ज संभाल रहे यशपाल आहूजा कहते हैं कि सचिव पद खाली है। ये बात सही है कि लोगों को परेशानियां हो रही है, लेकिन जिला कलेक्टर की अगुवाई में लगातार प्रयास कर रहे हैं। अब जो फाइल रोकने के लिए उत्तरदायी होगा उसे चार्जशीट थमाने की व्यवस्था की है। संवाददाता लक्ष्मण राघव ने अतिरिक्त चार्ज संभाल रहे यूआईटी सचिव यशपाल आहूजा से खास बातचीत की। बीकानेर में दो संस्थान बहुत ज़्यादा चर्चित रहते हैं, एक नगर निगम और दूसरा है यूआईटी। कारण चाहे जो भी हों, कई बार विवादित सुर्खियां होती हैं, कई बार कुछ और कारण होते हैं, लेकिन ये दोनों ऐसे विभाग हैं जिसमें सीधे तौर पर आम आदमी को काम पड़ता है। तो इस वक्त हमारे साथ जो हैं यशपाल आहूजा हैं, आरएस ऑफिसर हैं, अतिरिक्त चार्ज उनके पास यूआईटी का है। उनसे हम समझते हैं पिछले 2-3 महीनों में किन चीज़ों पर उन्होंने काम किया है, क्या प्लानिंग है और यूआईटी क्या कर पाई है। नमस्कार। वर्तमान में 3-1 महीने से जो पहला हमारी अप्रोच ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पट्टे मिल पाएँ। पहली इश्यूज़ जो हमारे सामने आ रहे थे वो था कि जो कॉलोनियाँ हैं कच्ची बस्तियों में दर्ज थी। अब कच्ची बस्तियों में जो दर्ज कॉलोनी थी उसमें सर्वे सूची में नाम होना अनिवार्य था। जैसे एग्जांपल है बंगला नगर, जहाँ 2004 की सर्वे सूची में करीब 220 नाम लिखे हुए थे और वो करीब उन सब लोगों के पट्टे जारी हो चुके थे। और वहाँ पॉपुलेशन अभी करीब 50,000 से अधिक बस रही है और तकरीबन जनता अभी पट्टों से महरूम थी। और ऐसी 15 कॉलोनियाँ जिन्हें हमने डी नोटिफाइड करवाया है और डी नोटिफाइड होने के बाद में उन्हें एग्रीकल्चर लैंड के रूप में पट्टे मिल पाएंगे, या अगर वो गवर्नमेंट लैंड में बैठे हैं तो उस गवर्नमेंट लैंड में पट्टे उनको मिल पाएंगे। पर हम आएंगे। इसके अलावा यदि हम बात करें, एक बहुत बात होती है कि यूआईटी कार्यालय में करप्शन को लेकर। डिजिटाइजेशन के बारे में हमारी चर्चा चल रही है। लास्ट ट्रस्ट मीटिंग में भी हमने किया था। पहला, डिजिटाइजेशन तो रिकॉर्ड से रिलेटेड है, क्योंकि जो करप्शन की जड़ है वो रिकॉर्ड का ना मिलना है, और रिकॉर्ड दूसरा रिकॉर्ड का ऑनलाइन ना होना। तो हम दोनों इन चीज़ों को स्टार्ट करने वाले हैं। पहला तो जो हमारे रिकॉर्ड्स हैं, पट्टे की जो फाइल्स हैं, वो हम मैक्सिमम कोशिश करेंगे उनको ट्रेस करके उसका डिजिटाइजेशन कर दें। उसके लिए हम शुरुआत कर चुके हैं। शुरुआत इस तरह से कि कलेक्टर साहब ने जैसा निर्देश दिया कि जिस भी व्यक्ति के कमरे में जो भी फाइल्स पड़ी हैं, भले ही वो उसके सेक्शन की हैं, उसके चार्ज की हैं या नहीं है, उसकी फाइल्स की लिस्टिंग बना करके देगा। जो ये नहीं करेगा उसे चार्जशीट दे देंगे। और जैसे ही हमारे पास में सारी लिस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद में हम इन फाइल्स का डिजिटाइजेशन करा करके हर एक प्रॉपर्टी की आईडी जनरेट कर देंगे। तो वहाँ करप्शन की स्थिति और कुछ जो आपके ड्रीम प्रोजेक्ट्स थे, जैसे लिली पॉन्ड को लेकर आप लोग कोशिश कर रहे हैं, मसाला चौक को लेकर, इनको लेकर कुछ बताइए। हाँ, लिली पॉन्ड का हमने यूआई किया था और लिली पॉन्ड का यूआई हम एमओयू भी हम कर चुके हैं। और इसमें डेवलपमेंट में जिला कलेक्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से एक स्टे मिला है, जिसमें निर्माण पर तो रोक नहीं है, पर उनके कमर्शियल एक्टिविटीज़ पर एक रोक आई है, जिसके बारे में भी हम अपने तरफ से जवाब पेश करेंगे। और पब्लिक की जितनी एक्टिविटीज़ होगी, यहाँ लोग आएंगे, इंटरेस्ट लेंगे, तो टूरिज्म डेवलप होगा कि बीकानेर के लिए भी एक नया पॉइंट जनरेट होगा। मसाला चौक को लेकर क्या, कहाँ तक क्या बात हो? मसाला चौक का जैसा कि निर्माण का जो सेकंड फेज है वो चालू है, दुकानें बन चुकी हैं, उनका फिनिशिंग स्टेज पर है। उसके बाद में उनके ग्राहकों के सिटिंग अरेंजमेंट्स किए जाएंगे और उसके बाद में एक म्यूज़िकल पॉइंट डेवलप किया जा रहा है, जहाँ लोकल म्यूज़िक या फोक म्यूज़िक या अलग अलग तरह के आर्ट हैं वो वहाँ पर बैठेंगे। आर्ट सेस के रूप में उन शॉप से भी जो बिलिंग होगी उसमें एक पोर्शन उनको दिया जाएगा। तो म्यूज़िकल एक पॉइंट डेवलप होगा और इसके लिए हम एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट या टेंडर कहें जिसे, एक फ्लोट करेंगे। 14 दुकानों के लिए टेंडर होगा। हमारा प्रयास है कि 1 जनवरी 2023 को शुरू हो जाए। निश्चित तौर पर आप कोशिश करें सिटी स्मार्ट बने, बस यूआईटी भी स्मार्ट रहे। उम्मीद करें यशपाल आहूजा कार्यकाल में कम से कम जो लोग बार बार ये कह रहे हैं कि फाइलों के लिए चक्कर लगाना पड़ता है, काम के लिए चक्कर लगाना पड़ता है, थोड़ा कम तो हो। निश्चित रूप से कि जन सुनवाई के लिए एक लिमिटेड समय मैं ज़रूर दे रहा हूँ, और हालांकि मेरी कोशिश रहती है कि उसको मुझे फॉलो नहीं करना पड़े। और हमारी दोनों तरफ से कोशिश है कि जो पेंडेंसी हमारे सिर पे है उस पेंडेंसी को भी निपटाएं और दूसरा सिस्टम को भी ऐसा बना दें कि वहाँ पेंडेंसी रहने की गुंजाइश रहे ही ना। चलिए, बहुत शुक्रिया। देखिए थे यशपाल आहूजा, जिन्होंने हमसे बातचीत की और हमने यूआईटी से जुड़े मुद्दों पर, आम जनता के जुड़े मुद्दों पर बातचीत की। उनका कहना है चीज़ों पर काम कर रहे हैं, कुछ चीज़ें हुई भी हैं, कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स वास्तव में हो पाए हैं जिनकी चर्चा भी हुई है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है और सबसे बड़ी चुनौती कहिएगा यूआईटी के लिए रहती है, वो कहीं ना कहीं आम आदमी को वहाँ आने वाली दिक्कत है। तो उनका कहना है उस पर भी चीज़ों को ठीक किया जा रहा है। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, बीकानेर।